हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम देखेंगे कि विद्युत परिपथ वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। इस प्रकार का परिपथ आ जाता है और फिर उसमें दे देता है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा या मीटर की रीडिंग ज्ञात कीजिए, या किसी ओम के क्रॉस यहाँ पे जैसे 3 ओम है या कुछ और वो दे दिया तो उसमें उससे क्रॉस कहेगा कि विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? आइए, सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कैसे जुड़े हैं, उसको हम कैसे पता लगाएं। तो उसको पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ पे आप मान लीजिए पर यहाँ से कि आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमने माना कि यहाँ से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। लिखना नहीं, मतलब आप खुद ही अज्यूम कर लीजिए कि आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ से जो धारा जाएगी, क्योंकि वो कहीं बट नहीं रहे, तो आई एम्पियर की धारा यहाँ तक भी जाएगी, यहाँ तक जाएगी। अब धारा जहां बटेगी, जहां पे धारा बटेगी वहां पे प्रतिरोध किस में जुड़े होंगे? समांतर क्रम में जुड़े होंगे, क्योंकि धारा तभी डिवाइड होगी जब वो समांतर क्रम में जुड़े होंगे। अगर धारा डिवाइड नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, अब धारा यहां तक आई। अब ये धारा जैसे यहाँ के बाद इसको दो पाथ मिल गए जाने के लिए, इस वाले ब्रांच में भी जाएगी धारा, इस वाले ब्रांच में जाएगी। यानी यहाँ इस पॉइंट के बाद धारा दो भागों में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब है 6 ओम 6 ओम किसमें है? समांतर क्रम में है। अगर धारा यहाँ डिवाइड नहीं होती, मान लीजिए अगर ये नहीं होता, यहाँ एक ही वायर होता तो धारा डिवाइड नहीं होती, तो ये दोनों किसमें हो जाती? श्रेणी क्रम में हो जाते। ठीक है, तो धारा यहाँ डिवाइड हो रही है, इसलिए क्या हो गए? समांतर क्रम में हो गए। तो हमें ये पता हो गया कि 6 ओम हुआ, 6 ओम किसमें है? समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में कैसे पता लगा? हमें कैसे पता लगा कि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं? क्योंकि यहाँ धारा डिवाइड हो रही है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 6 और R2 भी कितना है? 6, यानी 2/6। अब R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया? 6/2। इसको रिवर्स करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 2 3 6, यानी कि 3 ओम। यानी कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, अगर इन दोनों को हम एक रेजिस्टेंस से दिखाना चाहें तो वो कितना होगा? 3 ओम का होगा। इस परिपथ को चाहे तो अब हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये 3 ओम, ये वाला 3 ओम है और इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है? ये 3 ओम है। अब इसमें अगर आई एम्पीयर की धारा बढ़ेगी तो इसमें क्या है? एक ही ब्रांच में, कहां डिवाइड नहीं हो रही है, तो यहाँ पे 3 ओम किसमें है? श्रेणी क्रम में है। यहाँ पे क्या है? 3 ओम हुआ, 3 ओम किसमें है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे धारा डिवाइड नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट होगा, मतलब ये पूरे परिपथ का अब आर इक्विवेलेंट होगा। ये जो 6 ओम 6 ओम का ये इक्विवेलेंट 3 ओम था, लेकिन ये जो है पूरे परिपथ का होगा, क्योंकि पूरा परिपथ में अब दो ही बचे रेजिस्टेंस। तो R1 प्लस R2 होता है, तो यहाँ पे 3 ओम प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया? 6 ओम। यानी पूरे परिपथ में प्रतिरोध कितने हो गए? 6 ओम। तो पहला पॉइंट हमारा ये निकल गया है, कितना हो गया? ये 6 ओम। ठीक है, आगे अब देखते हैं। अब हमने परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया है। अब परिपथ में दे रखा है कि जो बैटरी के वोल्टेज है वो कितना है? 12 वोल्ट है। यानी V इक्वल टू हमें 12 मिला है और R इक्वल टू हमने कितना निकाल लिया है? 12 ओम। तो हमें I निकालना है, तो I इक्वल टू कितना होगा? V इक्वल टू IR, या I इक्वल टू कितना हो गया? V/R। V का मान कितना है? 12, और सॉरी ये 6 ओम था, सॉरी। V का मान 12 और R का मान कितना? 6। 6 करने 6 2 12, यानी यहाँ का इतना हो गया 2 एम्पियर। परिपथ में कितनी धारा बहेगी? 2 एम्पियर। तो अमीटर की रीडिंग कितनी होगी? 2 एम्पियर। हमारा ये भी निकल गया।
2 एम्पियर। अब हमें निकालना है 3 ओम प्रतिरोध के अक्रॉस विभवांतर कितना होगा। 3 ओम के अक्रॉस विभवांतर निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है। अब 2 एम्पियर की धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, यहाँ भी 2 एम्पियर ही होगी, यहाँ भी 2 एम्पियर होगी, और यहाँ तक इस पॉइंट तक ही क्या होगी, 2 एम्पियर होगी। यहाँ के बाद ये डिवाइड होगा, तो इस रेजिस्टेंस में कितना धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की धारा। तो I इक्वल टू I का मान कितना है, 2, R का मान कितना है, 3, तो 3 दूनी 6, यानी कि इसके क्रॉस 3 ओम के क्रॉस कितना विभवांतर होगा, 6 वोल्ट। ठीक है। अब एग्जाम में अगर ये भी पूछ ले कि इस 6 ओम के क्रॉस कितना विभवांतर होगा, तो जो विभवांतर इसके इक्विवेलेंट के रेजिस्टेंस के क्रॉस विभवांतर है, वही इन दोनों के भी क्रॉस विभवांतर होगा। तो आइए देख लेते हैं इसके क्रॉस कितना विभवांतर है, क्योंकि इसमें टोटल धारा कितनी बह रही थी, 2 एम्पियर हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे कहीं और डिवाइड हो नहीं रहा है, तो यहाँ भी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके क्रॉस, इस वाले 3 ओम के क्रॉस जो V होगा वो IR से 2 × 3 बराबर 6 वोल्ट होगा। तो ये जो 6 वोल्ट है, इन दोनों के क्रॉस भी 6 वोल्ट होगा। इधर का हमने 6 वोल्ट निकाल लिया, यानी जो टोटल 12 वोल्ट दिए थे, 6 वोल्ट यहाँ हुआ, क्या नाम है, वोल्टेज ड्रॉप, और 6 वोल्ट यहाँ हुआ। ठीक, टोटल 12 वोल्ट। अब अगर इसके क्रॉस कह दिए कि इसके क्रॉस अगर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमारा कितना है, 6 वोल्ट है। अब ये भी कह सकता है कि 6 ओम में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इन दोनों के बीच कितना है, 6 वोल्ट है। और इस ब्रांच में इसको मान लो ए ब्रांच, इसको मान लिया हमने बी ब्रांच, तो इस वाले ब्रांच में कितनी धारा होगी, ए ब्रांच में धारा, ए ब्रांच में धारा, उसके क्रॉस वोल्टेज I इक्वल टू बी, यहाँ पे बी अपान आर होगा। तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, वी, आर भी कितना है, 6। तो जो वोल्टेज हमारा है वो 6 है, और जो हमारा प्रतिरोध है वो भी 6 है। तो क्या हो गया, 1 एम्पियर। यानी कि जो 2 एम्पियर यहाँ से आया था, 1 एम्पियर इसमें जाएगा और 1 एम्पियर इसमें जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।